नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए उसकी सेनाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उन्हें मजबूती के लिए नए हथियार और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मिलना आवश्यक है। और कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका होना किसी भी सेना के लिए या फिर किसी भी देश के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फाइटिंग एयरक्राफ्ट की। फाइटिंग एयरक्राफ्ट किसी भी देश की ताकत को दिखाने के लिए बहुत अनिवार्य है। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई देश कितना ताकतवर है, तो सबसे पहले आप उसकी सेना और उसमें शामिल हथियारों को देखेंगे, जिनमें से एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के पावरफुल देशों के साथ एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसे हर कोई देश चाहेगा कि ये उसकी सेना में शामिल हो। मैं एयरक्राफ्ट्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय भारत को भी कुछ ऐसे ही एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है। अभी मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत कैसे अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की तरफ ही रुख कर रहा है। भारत ने कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील साइन की थी, जिसमें तेजस मार्क 1A और प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल थे। लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि आप यही देखिए कि 2021 में 83 फाइटिंग एयरक्राफ्ट के लिए जो ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था, वो भी अब तक पूरी तरह से डिलीवर नहीं किया गया। यानी जो उसकी डेडलाइन थी वो 2024 के स्टार्टिंग तक थी। यानी 2024 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करने थे, जो कि अभी तक डिलीवर नहीं किए गए। तो आप खुद ही सोचिए कि जो ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया है, क्या वो ऑन टाइम हो पाएगा? क्योंकि इसमें भी डेडलाइन दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि आपको ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो 5 से 6 साल के अंदर डिलीवर करने। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि भारत ने अभी MiG-21 जो अपना एयरक्राफ्ट है उसको रिटायर कर दिया। उसके कुछ स्क्वाड्रन अभी बाकी हैं और कुछ को भारत की जो सेनाएं हैं उन्होंने रिटायर कर दिया। और जो बताया जा रहा है लगभग 2030 तक जो मिराज 2000 है उसके भी स्क्वाड्रन को रिलीज कर दिया जाएगा। अब जो ये गैप बनता है इसको किस तरह से फिल किया जाएगा, ये काफी चिंता का विषय है। और शायद यही कारण है कि भारत अब दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। भारत की डील हुई थी फ्रांस के साथ डसोल्ट राफेल खरीदने के लिए, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। इसमें यह सुनने को आया है कि जो फ्रांस है उसने अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने से मना कर दिया है भारत के साथ। उनका यह कहना है कि भारत में इनका निर्माण नहीं होगा, अगर भारत को ये खरीदने हैं तो वो हमसे ही खरीदें। और उसके अलावा अमेरिका भी इस रेस में शामिल है। अमेरिका भारत को अपने एयरक्राफ्ट्स बेचने के लिए लगातार ऑफर्स दे रहा है, लगातार बेहतरीन डील देने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका में विजिट किया था तो वहां की एक कंपनी है GE एरोस्पेस, उसने भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील की थी। उस डील में यह कहा गया था जो GE एरोस्पेस है वो अपनी 80% जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ शेयर करेगा, जिससे कि वो अपना खुद का जो आने वाला एयरक्राफ्ट है M का उसके लिए इंजन बना सके। जो अमेरिका है वो भारत को अपने जो एडवांस एयरक्राफ्ट है उनको भारत को बेचने के लिए लगातार ऑफर्स दे रहा है। भारत ने जैसे ही फाइटिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया तो कुछ ऐसी विदेशी कंपनीज हैं जो भारत को अपनी एयरक्राफ्ट बेचना चाहती हैं और भारत भी उनमें इंटरेस्टेड है। डसोल्ट राफेल, बोइंग सुपर हार्नेट F-18, साब्स ग्रिफिन, लॉकहीड मार्टिन F-21, रशियन MiG-35 और यूरोफाइटर टाइफून, ये कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन पर भारत की नजर है और ये अपने आप में बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। देखिए, ये तो हम भी जानते हैं और मैं भी अपनी वीडियोस में बताता हूं, भारत जो स्वदेशी हथियार हैं उनको ही अपनाने पर जोर दे रहा। लेकिन जब तक ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे, क्या तब तक भारत को किसी और एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है? भारत को इस समय मल्टी रोल फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए वो दूसरे देशों से ये एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, क्योंकि भारत का जो M का प्रोजेक्ट है उसको अभी समय लगेगा, वो अभी जल्द ही नहीं आने वाला। तो तब तक भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश का रुख करना ही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।